उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो चेहरे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बीजेपी की पूरी जो नेता हैं, जो बीजेपी से जुड़ी हुई पूरी टीम है उनकी, वो हमेशा अखिलेश यादव पर एक जाति के लिए खड़े रहने का या उनको ज़्यादा बल देने का आरोप हमेशा से लगाते रहे। वो जाति है यादव। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने पुलिस चौकियों में या फिर पुलिस थानों में ठाकुर जाति के ज़्यादा सीओ और थाना अध्यक्ष होने का आरोप लगाया था। वहीं पर अखिलेश यादव का ये भी कहना था कि पीडीए के लोगों को तरजीह कम दी जा रही है, तवज्जो कम दी जा रही है। तो वहीं पर हाल ही में कुछ घटनाक्रम ऐसे भी हुए हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ की ओर भी उंगलियां उठी हैं। जैसे कि हाल ही में ब्रजेश पाठक जो डीएनए के मुद्दे को लेकर भी चर्चाओं में रहे, वहां पर अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर एक्स पर पोस्ट करते रहे। एक और अखिलेश यादव थे जो नसीहत दे रहे थे ब्रजेश पाठक को कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े अपने बुरे वक्त में तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने एक ट्वीट में ऐसा लिखा था। तो वहीं पर ब्रजेश पाठक थे जो हमेशा अखिलेश यादव के लिए कहते रहे कि मैं आपके डीएनए की बात नहीं कर रहा था, मैं आपकी पार्टी के डीएनए की बात कर रहा था, और अगर उसमें सुधार नहीं होगा तो ये बात हम 2027 तक करते रहेंगे। लगातार ब्रजेश पाठक घिर रहे थे। तो इसी बीच में उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी ब्रजेश पाठक के समर्थन में ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि डीएनए को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, ब्रजेश पाठक पर हमला किया जा रहा है, वो सीधे तौर पर ब्राह्मणों पर हमला है। वहाँ पर एक नैरेटिव जो तैयार हुआ वो ये था कि योगी आदित्यनाथ इस पर बोलते हुए नहीं दिखे। उन्होंने इस पर कोई एक्स पर पोस्ट नहीं किया, ना ही किसी भाषण में इस पर कोई बात की, और ये हमेशा ही देखा गया है कि वो ब्राह्मणों पर जब भी मुद्दा होता है योगी आदित्यनाथ बचते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अखिलेश यादव भी पूरी तरह से तैयार है। 2027 के जो चुनाव आ रहे हैं उनके पास भी कई सारे मुद्दे हैं। वो लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते रहे हैं, जैसे हाथा नहीं है, भाता नहीं भाता जैसा एक मुद्दा था जिसको अखिलेश यादव ने उठाया। और वहीं पर बनारस वाले मिश्रा जी के खिलाफ भी जब करणी सेना ने एक मुकदमा लिखाया था जिसमें उनको जेल हुई थी, फिर वो बाद में छूटे भी थे, उस मामले में भी योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से शांत रहे थे। और वहीं पर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे। लेकिन 2027 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि वो इसमें कितने ज़्यादा कामयाब रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो ठाकुर नेता के तौर पर ही बन रही है। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणों के लिए वो ना तो कभी बोल रहे हैं, और साथ ही उनके ऊपर इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं कि वो अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ भी नहीं खड़े हो रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से ब्रजेश पाठक के लिए भी डीएनए की बातचीत हुई थी, उसमें भी उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन उसमें ब्रजेश पाठक का नाम नहीं था, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहा था कि आपके लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस पर ध्यान दिया जाए। उस ट्वीट में कहीं भी ब्रजेश पाठक का नाम नहीं था। साफ था कि वो बोलने से बच रहे हैं। ब्रजेश पाठक ही नहीं, वो दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं उनके मुद्दों में भी बोलने से लगातार बचते रहे। फिर हम बात करें नंद किशोर गुर्जर की, तो उनके मामले में भी योगी आदित्यनाथ शांत रहे। संजीव बालियान के लिए भी जब मुद्दा उठा तो वहाँ भी योगी आदित्यनाथ शांत रहे। उसी तरह से और भी बीजेपी के जो नेता हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हुए नहीं देखे गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसमें कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव बन रहा है कि योगी अपनी ही पार्टी में अकेले पढ़ रहे हैं, और वहीं पर दूसरी जो बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो ब्रजेश पाठक के साथ लगातार खड़े रहे जब डीएनए का मुद्दा चल रहा। तो इसी बीच में जो एक नैरेटिव बन रहा है कि कहीं ना कहीं जो इमेज बन रही है योगी आदित्यनाथ की, ना तो वो ब्राह्मणों के लिए कुछ बोल रहे हैं और ना ही ब्राह्मण नेताओं के लिए बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर वो घिर रहे हैं, अकेले पड़ रहे हैं। और वहीं पर दूसरी ओर अखिलेश यादव पूरा इसका फ़ायदा उठाते हुए भी दिख रहे हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।